हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल रात को हम यहीं स्टे किए थे और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पे सोए थे हम लोग खुले में। तो अभी स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने के बाद में फिर पाठ वाठ कराएंगे पंडित जी से। तो चलिए। नारायण 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 नारायण। मेरे पैरों की तो भाई वाट लग गई है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, जैसे कंकड़ों में। कल से वहाँ से वॉक करके आए, पूरे पत्थर ही पत्थर थे छोटे छोटे। अब तो पैर रखने की भी हिम्मत नहीं है। और यहीं से आया था मैं, हैं? और नीचे यहाँ तो काफ़ी फ्लो है। अरे बाप रे, बहुत पत्थर स्लिपरी हो रहे हैं। काई जमी हुई है ना इनमें। तो लगभग सब नहा चुके हैं। अब हम लोग भी स्नान करने चलें मॉर्निंग में। उसके बाद पूजा वूजा करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे यहाँ से। देवताल में बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। नारायण 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 श्री नारायण। सासू माँ नहा के आ चुकी हैं, जमाई जी लेट हो गए। दोस्तों, अभी स्नान करने जा रहा हूँ। इसी बीच में आपको थोड़ा प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। इस अंचल में गणमेश्वर या गढ़वालिंग जो साक्षात शिव माने गए हैं, उनके अतिरिक्त इनके शिष्य गोगड़िया या दोगड़िया कहें, जो न्याय का देवता और असीम शक्ति का स्वामी माना जाता है, की अत्यधिक मान्यता है। नेपाल नदी की तरफ काली के किनारे एक सरोवर है, जिसे देवताल या सतयुगी ताल कहा जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसकी उत्पत्ति सतयुग में मानी गई है। इसमें स्नान करना वर्जित है। प्राचीन समय में इस अंचल में हल्दू का लटाधारी मसाण का आतंक था, जो निर्जन सुनसान नदी नालों में विचरण करने वाले पशुओं का वध करता था। साथ ही साथ यहाँ रहने वाले निवासियों को भी सताता था भांति भांति प्रकार से। दुखी होके, आतंकित होके यहाँ की जनता ने गणेश्वर देवता को पुकारा। गणेश्वर बाबा ने घमासान युद्ध के बाद हल्दू मसाण को पराजित किया। लटाधारी मसाण ने मरने से पहले अपने पुत्र को अवैधान प्रदान करने के लिए गणेश्वर बाबा से पुकार लगाई, उसे गोद लेने की विनती की। मसाण पुत्र भी काफ़ी बलशाली था। गणेश्वर बाबा ने लटाधारी मसाण की इच्छा अनुसार गोगड़िया को न्याय का देवता का वरदान प्रदान किया और अपने चरणों में देवताल में स्थान प्रदान किया। तब से ही मसाण पुत्र न्याय की पुकार होने पर अपने गुरु की आज्ञा पर प्रजा के सामने प्रकट होकर न्याय करते हैं। इस अंचल में प्रचलित लोक मान्यताओं में 12 मसाणों का जिक्र आता है। गोगड़िया को 12 मसाणों के मसाण अर्थात महाबली के रूप में माना जाता है। वो उधर कोने में है ताल, ये पेड़ के नीचे। आजकल पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा है, नहीं तो इस पेड़ के नीचे है ताल। ये है, यहाँ पे है ताल। ये इसमें इतना सोना, इतना खजाना है ना, कोई ले नहीं जा सकता। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जला हुआ, ये यहाँ पे बत्ती जलाई जाती है देवताल के नाम की। तो अब नहा लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं नहा के। बहुत तेज़ बहाव है। तो स्नान हो गया है लेफ्टिनेंट साहब का और धोनी का। अब हम चले यहाँ, ये पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दानेश्वर बाबा के यहाँ पाठ करवाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। देवताल, सॉरी, देवताल नहीं कहा मैंने, हैं? ओह सॉरी, देवताल।
मेरे को थोड़ा नाम याद नहीं रहती है गाइस, सॉरी। दानेश्वर बाबा, अरे फिर दानेश्वर कह रहा हूँ, देवताल बाबा। चलो ठीक है, उसका नाम हमारा शिव है, वो भी हाँ, शिव का सब नाम शिवगण हुए ये, सब शिवगण हुए, वो साक्षात शिव है। पहाड़ों में ऐसी शक्तियाँ विद्यमान है, क्या बताएं। ये शिवगण हुए, वो साक्षात शिव है। तो कभी मैं तो आओ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ आने की औकात सबकी नहीं है। वही आ सकता है जिसको बुलावा होता है, क्योंकि हमारा कुछ प्लान नहीं था यहाँ आने का। एक ये सडन से बनाया। आज हमें मसूरी में होना था, वहाँ पे हम पड़े होते अभी होटल में कहीं, मुनस्यारी, सॉरी। आज हमारा मुनस्यारी का था प्रोग्राम, मतलब हम कल निकल जाते, अभी कहीं होटल में पड़े होते हैं मुनस्यारी के। पर ये देखो ना यार, यहाँ खींच लाया, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, 3-4 बार, तो यहाँ आने की मेरी बड़ी इच्छा थी, और इसने खींचा, मुझे बुला लिया। जय हो मालिक। चलिए गाइज, अभी मंदिर में मिलता हूँ आपसे। हो सकेगा तो दर्शन कराऊँगा ताल के, और उनकी जो है यहाँ, मतलब कोई मंदिर नहीं है, ये खाली एक ताल है, देवताल। क्यों सर? मंदिर है, मंदिर नहीं है, मतलब एक ताल है। उसमें इतना सोना, इतने पैसे पड़े हुए हैं ना, पर किसी की मजाल नहीं है कि यहाँ से, मतलब पैसा तो छोड़ो, सोना छोड़ो, यहाँ से एक पत्थर नहीं ले जा सकता। कल बता रहे थे यहाँ से पत्थर ले गए थे बच्चे, वो स्टोन टाइप में कलेक्शन करने के लिए ना, बहुत उनका बुरा हाल हो गया था। फिर वापस आना पड़ा, माफ़ी मांगी होगी, जो भी किया होगा ना। तो ये होता है, यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। तो चलिए, अभी सीधा मंदिर में मिलता हूँ आपको। तो अब तैयार हो गया हूँ मैं, अब चले नदी की, वो सॉरी, मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब, पैर में इतना दर्द हो रहा है, एक कदम नहीं रखा जा रहा पूरे। ये आप देख रहे होंगे, ये तो फिर भी ठीक है, कई जगह तो बहुत ही चुभने वाले पत्थर हैं। एक आध जगह तो कट भी गया है मेरे रास्ते में। कल आने में बहुत दिक्कत हुई, उस समय से परेशानी हो गई है। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर को, अभी पार करना है फिर दरिया। तो आ गया पार में। अब चलिए ऊपर को चलते हैं, यहीं से है रास्ता जहाँ से होगा। बाप रे, यहाँ ब्लेड भी बहुत पड़े हुए हैं। यहाँ लोग आके अपना वो भी करते हैं ना, जनेऊ वनेऊ। ये है सामने, और नीचे है ये ताल है। और यहाँ पे अभी पंडित जी पाठ आठ कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम भी पाठ करा लेते हैं। इससे आगे जाना हमारा वर्जित है। सामने पुजारी जी बैठे हैं यहाँ के। देवताल में कुछ भी चढ़ाना होगा तो इन्हीं को देना पड़ता है, आप खुद नहीं जा सकते हो वहाँ पे।
तो चलिए अभी एक जगह और बत्ती जलानी है पुल के पार, फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग यहाँ से। जय हो बाबा, सबका कल्याण करना मालिक, सब पे दया बनाए रखना। जय हो। सुनसान जगह है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसके बीच में है बाबा जी की यहाँ पे शक्तिपीठ। क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है। शक्तियाँ वाकई में हैं विद्वान, तभी ये संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है, दुनिया चल रही है। इंसान तरक्की के दावे तो करता है पर एक्चुअल में पता नहीं। हाँ सर, अरे कौन लाए हुए? ये यहीं लोग लाए होंगे, कोई पंडित पुजारी लोग। बट एक्चुअल में जो इस दुनिया में नॉलेज है उसका 1% भी अभी हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। अननेसेसरी हम लोग ईगो में लगे रहते हैं। तो अभी मैं पुल में पहुंच गया हूँ, देखिए। बाप रे, इसमें भी नरी भाई पुल को क्रॉस कर रहे हैं आगे। आई एम ऑलवेज द लास्ट एंड द लीस्ट पर्सन। मैं हमेशा लास्ट ही रहता हूँ भाई। कम्बल रखने दे यार, इसीलिए देर हो गई। नेपाल की तरफ से ये जो नाला आ रहा है सीधा देवताल में जाके गिरता है। कुछ लोग वैसे जा रहे हैं। चलो चलो, मैं तो आ ही रहा हूँ। मेरे बिना तो वो मम्मी पहुँच गए हैं, लेकिन उनका बत्ती बत्ती सब मेरे पास ही हैं। गजब, ये पुल हिल रहा है, बड़ा तगड़ी तरीके से हिल रहा है भाई। अरे बाप रे, पैरों की तो वाट लगी हुई है भाई। पैर नहीं रखे जा रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पैदल बहुत चलना पड़ता है यार। तो ये है मंदिर यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम बत्ती जलाने आए हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो ताल है उन्हीं का मंदिर है। एक इंडियन साइड में भी है अपोजिट, जस्ट नदी के पार, और ये नेपाल में भी है। तो यहाँ पे स्थापना की गई है जो भी है छोटा मंदिर एक, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। मंदिर वंदिर ऐसा बनाने ही नहीं दिया उसने, कहते हैं। जय मालिक। अरे आप यहाँ हो, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको। यहाँ करा लिया आपने?
आप पुजारी हो यहाँ के? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो गाइस दर्शन हो गए, यहाँ पे पूजा हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं। बढ़ते रहो। अरे क्या है, चलो। ऐसे रास्ते हैं सर, ऐसे रास्तों से चलना पड़ रहा है, पैरों की बड़ी वाट लग रही है। अभी नंगे पैर ही हम लोग, फिर आगे जहाँ जूते रखे हैं वहाँ से थोड़ा कंफर्ट होगा हमें। सब नंगे पैर ही चलना पड़ रहा है। जाने में बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि उस समय हमने कट्टे भी पकड़े हुए थे, आटे चावल राशन का, सब लेफ्टिनेंट और मैंने। तो ये है साहब काली नदी, देखिए ऊपर से व्यू है एक, सीधा यहाँ आके टकरा रही है पहाड़ में और यहाँ से घूम जा रही है। इसको मैं क्या कहूँ, 90 डिग्री भी नहीं है, ये तो 60 डिग्री का करीब का बन रहा है बंदर। यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये ऐसे पैर तो बिल्कुल घायल हो चुके हैं मालिक। भैया भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत टफ है भैया भक्ति करना। अब मिलता हूँ मैं आपको सीधा ऊपर जहाँ जूता पहनते हैं, फिर आगे को करेंगे। करीब 25 मिनट हम चढ़ चुके हैं ऊपर, 20-25 मिनट हो गए हमें वॉक करते हुए ऐसे रास्तों में। अभी थोड़ा और है, थोड़ा और डिस्टेंस है अभी, फिर वहाँ से जूते पहनेंगे, फिर थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा। पर चढ़ाई ख़तरनाक है भाई, और पैरों की तो हालत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा जल वल पिया अभी यहाँ पे, और कल भी हम लोग जब यहाँ से गए थे तो यहीं पे हाथ मुँह धोना पड़ता है, कुल्ला उल्ला करो, उसके बाद नदी में नहाओ, फिर मंदिर में जाना होता है। तो अभी यहाँ थोड़ा जलपान किया, अब चले निकलते हैं। जूते आगे हैं मेरे, जूते पहनेंगे। अब थोड़ा है तो खड़ी चढ़ाई, लेकिन थोड़ा ड्राइव इजी हो जाएगा, पैरों को कष्ट नहीं होगा। तो तलवों की हालत ख़राब हो गई है। जय भोले। फाइनली गाड़ी तक हम लोग पहुंच गए। सड़कों की हालत देखिए यहाँ पर। यहाँ आ रहा है तो 200 रुपये घर मात्र आधी मार साला में 15-20 परिवार सब घुस गए। 1300 रुपये देखी रहा। ये नेपाल का एक गांव। तो धामी जी से इजाज़त लेके फिर हम लोग निकल पड़े हैं अब खड़ेनी गांव की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।